इंडिया में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पीसीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस जिसे स्टेट सर्विस भी कहते हैं, दोनों ही इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। दोनों ही इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज में आते हैं। हर साल इन सर्विसेज के लिए आने वाली नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में ग्रोथ देखने को मिलती है। पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी फील्ड्स में आए नए नए करियर ऑप्शंस के बावजूद इंडियन यंग जनरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस एटसेट्रा को लेके बहुत पैशन है। आईएएस और पीसीएस दोनों भले ही सिमिलर वर्क प्रोफाइल की सिविल सर्विसेज हैं, दोनों ही पब्लिक सर्विस करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। जैसे जनता के लिए उनकी बेसिक फैसिलिटीज जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, एजुकेशन एटसेट्रा से जुड़े काम करना। लेकिन फिर भी इन दोनों सर्विसेज में काफ़ी डिफरेंस है। आईएएस ऑफिसर्स सेंटर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में सर्व कर सकते हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक पीसीएस ऑफिसर हमेशा एक आईएएस ऑफिसर की गाइडेंस में काम करता है। कई लोगों को हमेशा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि पीसीएस और आईएएस ऑफिसर दोनों को शुरुआत में पोस्ट तो एसडीएम की ही मिलती है, फिर दोनों में फ़र्क क्या है? क्यों आईएएस और पीसीएस ऑफिसर में इतना डिफरेंस समझा जाता है कि पीसीएस एग्जाम क्लियर करने के बाद भी कई पीसीएस ऑफिसर्स आईएएस एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं? तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस और पीसीएस के डिफरेंस के बारे में। इस टॉपिक को अच्छे समझने के लिए हम सबसे पहले एक एक करके आईएएस और पीसीएस के बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर कुछ डायमेंशंस पे उनका छोटा सा कंपैरिजन करेंगे जिनमें वो एक दूसरे से अलग हैं, जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड रिमूवल, डेजिग्नेशन और प्रमोशंस, सैलरी पर्क्स एंड बेनिफिट्स, और फिर लास्ट में बात कंक्लूजन की। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएएस और उनके फंक्शंस के बारे में। आईएएस इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल जॉब्स और टॉप करियर ऑप्शंस में से एक है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। ये एग्जाम आईएएस के साथ साथ आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एटसेट्रा की वैकेंसीज को फिल करने के लिए हर साल कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी के इस एग्जाम के लिए हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, जिनमें से फाइनली सिर्फ 180 आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं। आईएएस ऑफिसर्स का मेन काम होता है सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसीज और कानूनों को अपने लेवल पे इंप्लीमेंट करना और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उन्हें न्यू प्लान्स और पॉलिसीज फ्रेम करके देना। नेक्स्ट बात करें अगर पीसीएस और उनके फंक्शंस की, तो पीसीएस भी काफ़ी फेमस, रिस्पेक्टेड और इम्पोर्टेंट सर्विस है जो हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती है। हर स्टेट के पीसीएस ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए उस स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अलग अलग स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम के लिए भी लाखों में एप्लीकेशंस आते हैं और वैकेंसीज बहुत ही कम होती हैं। पीसीएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज और स्कीम्स को छोटे लेवल पे इंप्लीमेंट करना। ये ऑफिसर्स शुरुआत में ब्लॉक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखते हैं। इसके अलावा पीसीएस ऑफिसर्स पब्लिक में गवर्नमेंट की स्कीम्स और बेनिफिट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम भी करते हैं। ये तो हो गई इन सर्विसेज के बारे में बेसिक बातें। अब कुछ डायमेंशंस के बेस पे इन सर्विसेज में डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। दोनों में कंपेयर किया जाए तो एक आईएएस को पीसीएस ऑफिसर से ज़्यादा पावर मिलती है। यूजुअली एक पीसीएस ऑफिसर की अथॉरिटी एक आईएएस ऑफिसर से हमेशा कम होती है। स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में पीसीएस ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे होती है, लेकिन डिपार्टमेंट्स की टॉप पोस्ट पे हमेशा एक आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। यानी डिपार्टमेंट्स के सारे बड़े बड़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे फाइनल कॉल आईएएस ऑफिसर का ही होता है। पीसीएस ऑफिसर हमेशा आईएएस ऑफिसर के गाइडेंस में काम करते हैं। हालांकि कुछ कामों के लिए उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी दी जाती है, लेकिन स्टिल उनके सभी डिसीजंस को उनके सीनियर आईएएस ऑफिसर ओवरराइड कर सकते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशंस में जब स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अगर किसी पीसीएस ऑफिसर को ऑफिसर ऑन द ड्यूटी अपॉइंट करते हैं, तो उस केस में उस पीसीएस ऑफिसर की पावर काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी स्पेशल ड्यूटी पूरी करने के लिए काफ़ी चीज़ों की अथॉरिटी और इंडिपेंडेंस मिल जाती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की। आईएएस और पीसीएस दोनों ही सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोसेस 3 टियर होता है। यानी सबसे पहले होता है टियर 1 प्रीलिम्स, टियर 2 मेंस और टियर 3 इंटरव्यू। बात करें यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम की, तो इसमें टियर 1 प्रीलिम्स में एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक ही दिन में 2 एग्जाम होते हैं। पहला जीएस यानी जनरल स्टडीज़ का, जिसके बेस पे प्रीलिम्स की कट ऑफ आती है, और दूसरा एप्टीट्यूड का, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्रीलिम्स की कट ऑफ आने के बाद फिर होता है टियर 2 मेंस।
जिसमें सब्जेक्टिव्स यानी रिटन एग्जाम होता है। इसमें टोटल 9 एग्जाम्स होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, एस्से, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, इंग्लिश और हिंदी। इनमें इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम जो 300-300 मार्क्स के होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और बाकी सभी पेपर्स 250 मार्क्स के होते हैं। और इन सभी का टोटल यानी आउट ऑफ 1750 में जो स्कोर बनता है वो मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। फिर टोटल वैकेंसीज के लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स को आता है अगले लेवल का कॉल लेटर और फिर होता है टीयर 3 यानी इंटरव्यू जो 275 मार्क्स का होता है, जिसमें कैंडिडेट का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। फिर टीयर 2 और टीयर 3 के मार्क्स को कंबाइन करके आउट ऑफ 2025 मार्क्स की मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसके बेस पे फाइनल रिकमेंडेशंस किए जाते हैं। यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम सेंट्रल लेवल पे होता है, इसलिए इसका एग्जाम पैटर्न सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए सेम होता है। लेकिन पीसीएस में स्टेट्स के अकॉर्डिंग होता है, जैसे किसी स्टेट में मेंस एग्जाम में 4 पेपर होते हैं, किसी में 5 और किसी में 6। कहीं पे लैंग्वेज के एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और कहीं पे नहीं, एटसेट्रा। इसी तरीके से हर स्टेट में अलग अलग पैटर्न फॉलो किया जाता है। और अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सीएसई के सिलेबस में सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट्स आते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। लेकिन स्टेट्स के पीसीएस एग्जाम्स में पर्टिकुलर स्टेट्स की हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, जनरल नॉलेज एटसेट्रा को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और कुछ स्टेट्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी 2 चूज करने होते हैं। अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आईएएस के लिए एज क्राइटेरिया मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 ईयर्स होता है और मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं। और पीसीएस के केस में हर स्टेट का अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। कुछ स्टेट्स में मैक्सिमम एज इवन 40 ईयर्स तक अलाउड होती है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने जनरल कैटेगरी के लिए डिस्कस किए हैं, बाकी इनमें रिजर्वेशंस भी होते हैं, जिनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं basicgyan.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इन सर्विसेज में अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड रिमूवल के बारे में। आईएएस का सिलेक्शन प्रोसेस सीएटी यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंडर आता है, जबकि पीसीएस का सिलेक्शन एसएटी यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में आता है। आईएएस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, जबकि एक स्टेट के पीसीएस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट उस स्टेट के गवर्नर द्वारा किया जाता है। आईएएस ऑफिसर जब सेंटर के लिए काम करते हैं तब तो उनसे रिलेटेड सारी अथॉरिटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन जब एक आईएएस ऑफिसर स्टेट कैडर में पोस्टेड होते हैं तब वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं। इसलिए वो किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, कब तक काम करेंगे, इन सब पर डिसीजन लेने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसलिए हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि एक आईएएस ऑफिसर के काम में काफ़ी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। स्टेट गवर्नमेंट एक आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन वो भी बहुत कम समय के लिए। इन सब के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट को आईएएस को टर्मिनेट करने की पावर्स नहीं मिलती। एक आईएएस ऑफिसर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट ही उन्हें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर अपनी सर्विस से डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पीसीएस ऑफिसर के केस में, तो उनसे जुड़ी ट्रांसफर, सस्पेंशन, रिमूवल सारी पावर स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों सर्विस के डेजिग्नेशन और प्रमोशंस की। आईएएस और पीसीएस ऑफिसर दोनों की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री एसडीएम लेवल पे होती है, लेकिन उसके बाद की सारी कहानी डिफरेंट होती है। आईएएस में प्रमोशंस बहुत ही फास्ट होते हैं, जबकि पीसीएस में बहुत ही स्लो। आईएएस ऑफिसर को अप्रॉक्स 8 ईयर्स ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग के बाद डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं वो बनने का मौका मिल जाता है। लेकिन पीसीएस ऑफिसर को उस लेवल के इक्विवेलेंट आने में 20 से 25 साल तक लग जाते हैं। हालांकि मिनिमम 12 साल की सर्विस के बाद पीसीएस ऑफिसर को यूपीएससी का डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करके आईएएस में प्रमोट होने का मौका जरूर मिलता है। आईएएस में प्रमोट होने के लिए एलिजिबल होने का ये टाइम पीरियड स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। कुछ स्टेट्स में ये इवन 20 साल से भी ज़्यादा है। आईएएस और पीसीएस की डेजिग्नेशन कंपेरेबल नहीं है। आईएएस ऑफिसर इंडिया की वन ऑफ द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट संभालते हैं, जैसे यूनियन में कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी एटसेट्रा। स्टेट कैडर में भी ऑलमोस्ट सभी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट पे आईएएस ऑफिसर ही अपॉइंटेड होते हैं। पीसीएस ऑफिसर को ज़्यादातर ब्रांच लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें अगर इनकी सैलरी, पर्क्स एंड बेनिफिट्स की, तो दोनों ही सर्विसेज की शुरुआत मैट्रिक्स पे लेवल 10 से शुरू होती है, जिसकी बेसिक सैलरी 56,100 रुपीज़ होती है। उसके बाद उन्हें इसमें एडिशनल टीए, डीए, एचआरए एटसेट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी डिसाइड करता है सेंटर, लेकिन उसे पे स्टेट गवर्नमेंट करती है।
देश भर के सभी स्टेट्स में सेम लेवल के आईएएस ऑफिसर की सैलरी सिमिलर होती है, लेकिन पीसीएस ऑफिसर के केस में उनकी सैलरी स्टेट खुद डिसाइड करता है, इसलिए उनकी सैलरी स्टेट टू स्टेट काफ़ी डिफर कर सकती है। अगर बात की जाए पर्क्स एंड बेनिफिट्स की, तो इसमें भी आईएएस और पीसीएस ऑफिसर का कंपैरिजन फेयर नहीं है, क्योंकि आईएएस में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और चूंकि आईएएस में प्रमोशंस भी फास्ट होते हैं, इसलिए उनका मैट्रिक्स पे लेवल भी बहुत जल्दी बढ़ता है। ऑल इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि आईएएस और पीसीएस दोनों ही पब्लिक सर्विस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर बात की जाए कंपैरिजन की, तो आईएएस के पास पीसीएस से ज़्यादा पावर्स होती हैं और अपने काम से मासेस को इम्पैक्ट करने के लिए, यानी समाज में बड़े लेवल पे कोई बदलाव लाने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है।